प्रभात। आज मैं आपको पाठ बसंत भाग 3 के पाठ 12 का आगे का अंश पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें आपने पढ़ा कृष्ण के परम मित्र सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उनकी ये दोस्ती, उनकी ये मित्रता बचपन की मित्रता है। जबकि वे गुरुकुल में रहते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे एक साथ, और अब ये वो अपने इनकी परिस्थितियां बदल गई हैं। वो श्री कृष्ण राजा बन गए हैं और सुदामा परम दीन, उनकी दीनता की स्थिति से गुजर रहे हैं। जबकि उनकी पत्नी के बार बार कहने पे वे कुछ सहायता लेने के लिए, अपनी दीनता को दूर करने के लिए अपने मित्र सुदामा के पास जाते हैं, अपने मित्र कृष्ण के पास जाते हैं। ये उसी समय का वर्णन है। तो सर्वप्रथम मैं पिछले पिछली कक्षा में पढ़ाए गए जो 3 छंद हैं, 4 छंद हैं, उनके बारे में बता रही हूँ संक्षेप में। सबसे पहला छंद था जिसमें कि श्री कृष्ण के महल के सामने जाते हैं और सुदामा और द्वारपाल से कहते हैं कि कोई जाके कहो कि आपका मित्र आया है। तो द्वारपाल अत्यंत चकित होता है उसकी दीन दशा को देखकर, और वह दौड़ता हुआ जाता है श्री कृष्ण के पास और जाकर उनसे यह संदेश देता है कि एक अत्यंत दीनहीन, दुर्बल ब्राह्मण द्वार पे खड़ा है, जिसकी दीनता को देख के ऐसा प्रतीत होता है कि वह आपका मित्र तो नहीं हो सकता, परंतु वह पता नहीं कहाँ किस ग्राम में का निवासी है और कहाँ से आया है, और आपको अपना मित्र बताता है। ये प्रथम छंद का सारांश है। और उसके पश्चात दूसरा छंद है जिसमें श्री कृष्ण ये संदेश द्वारपाल के से सुनकर दौड़ते हुए द्वार पर जाते हैं और वहाँ पे वो सुदामा को देखते हैं, उससे गले आलिंगन करते हैं और उसके पश्चात उन्हें ले कर के महल में आते हैं, जहाँ पर उनके चरणों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाते हैं और उनके पैरों की दशा को देखकर वे इतने दुखी होते हैं कि उनकी आँखों से, उनके नेत्रों से अश्रु की धारा अविरल बहती जाती है और इतनी आंसू की धारा, इतने आंसू बहते हैं कि उनके चरण धुल जाते हैं, यानी परात का पानी जो उन्होंने चरण धुलने के लिए मंगवाया था उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। और तीसरे छंद में उन्होंने सुदामा को बैठाया, भगत की, और उसके पश्चात हाल चाल उनका लेने के पश्चात उनसे कहते हैं कि भाभी यानी कि सुदामा की पत्नी ने उनके लिए जो सौगात भेजा है वह उसे क्यों नहीं दे रहे हैं, वह उसे क्यों छिपा कर रखे हैं और अपने बगल में दबा के रखे हैं, उसे देना क्यों नहीं चाहते, जबकि वह सौगात तो अमृत रस से भीना हुआ है, भीगा हुआ है। चौथा छंद जो आपको पढ़ाया गया था, जिसका उसका संक्षेप इस प्रकार है कि वे श्री कृष्ण अपने बचपन की बात उसे याद दिलाते हैं और कहते हैं कि पहले भी तुमने एक बार ऐसा ही किया था, जबकि गुरु माता ने रास्ते के लिए कुछ चने दिए थे और उन चनों को तुमने स्वयं अकेले ही खा लिया था और मुझे नहीं दिया था। ऐसा फिर मुस्कुराकर वे बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम चोरी की कला अभी भी भूले नहीं हो, क्योंकि बचपन में ही तुम चोरी में प्रवीण थे, यानी कुशल थे, इसीलिए आज भी उसी कला को याद दिलाते, उसी कला की के बारे में हम उसी कला की
माहिर चोरी की कला में जो तुम कुशल हो, उस कुशलता को दर्शा रहे हो और भाभी द्वारा दिए गए सौगात को, उस पोटरी को अपने काख में दबाए हुए हो और उसे खोलना नहीं चाहते, हमें देना नहीं चाहते। ऐसा इस घटना को देखकर मुझे बचपन की बात या मुझे स्मरण हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अभी उस कला को, चोरी की कला को भूले नहीं हो। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे का जो छंद है वह छंद इस प्रकार है। आगे के छंद में कहा है कि वह पुलकनी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। कहा भयो जो अब भयो, हरि को साज राज समाज, हों आवत नाही हुतो, वाही पठयो ठेल, घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही को के काज। अब कहियो समझाए के, बहुधन धरो सकेली। इस छंद का संक्षेप में आपको अर्थ बता देते हैं, भाव बता देते हैं। पहले वे जब श्री कृष्ण के यहाँ से विदा होकर जाने लगते हैं तो श्री कृष्ण के बारे में वे सोचते हैं कि मेरा जाना, उनका पुलकित होना, मुझे देख करके खुश होना, प्रसन्न होना और उठकर मुझसे गले मिलना, मेरा इतना आदर सत्कार करना और इस प्रकार खाली हाथ मुझे वापस भेज देना, ये कुछ समझ में ये बात आती नहीं है। पहले तो वे उनके आदर सत्कार से बहुत प्रसन्न होते हैं और उसके पश्चात वे मन ही मन नाराज़ भी होते हैं अपनी पत्नी के ऊपर और सोचते हैं मन में कि मैं तो आना नहीं चाहता था, उसने ही मुझे ज़बरदस्ती बलपूर्वक मुझे यहाँ भेजा था और अब मैं जाकर उनसे कहूँगा कि लो, इतने सारे धन तुम्हें दे दिए हैं, मेरे मित्र ने, तुम ही ने मुझे वहाँ पर भेजा था। ये है आपका कविता का संक्षेप में भाव। अब मैं पंक्तियों को पढ़ती हूँ और उसका अर्थ समझाती हूँ। वह पुलकनी मतलब पुलकित होना यानी रोमांचित होना। जैसे कि हम कभी खुश होते हैं, कभी भयभीत होते हैं, कभी तो हमारे रोए खड़े हो जाते हैं, उसको रोमांचित होना या पुलकित होना कहते हैं। तो जब हम वास्तव में किसी को देखकर खुश हो जाते हैं और अंदर की खुशी का जो भाव है, हमारे रोंगटे उससे खड़े हो जाते हैं। कभी भयभीत होने पे रोंगटे खड़े होते हैं, कभी खुश होने पे, कभी आश्चर्यचकित होने पे। तो यहाँ पे खुश होने पे श्री कृष्ण वे सुदामा बोल रहे हैं कि मुझे देखकर श्री कृष्ण का पुलकित होना यानी रोमांचित होना, वह उठी मिलनी और सिंहासन से उठकर मुझे गले से लगा लेना, मेरा आलिंगन करना, वह आदर की बात और मेरा इस प्रकार आदर सत्कार करना, ये सब क्या मिथ्या थी? ये सब भावनाएं, ये सब जो श्री कृष्ण ने इस प्रकार जो दिखाया ऐसे मन के भावों को, तो ये क्या भाव के मात्र दिखावा था? वह पटवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। और उसके पश्चात हमें इस प्रकार खाली हाथ वापस भेज देना। पटवनी का अर्थ है भेज देना। मतलब कहते हैं कि मेरे साथ उन्होंने इतना प्रेम दिखाया और उसके बाद मुझे इस प्रकार मेरी दरिद्रता को देखते हुए भी मुझे कुछ दिया नहीं और मुझे खाली हाथ ही इस प्रकार उन्होंने भेज दिया। तो यह कह रहे हैं कि वह पटवनी गोपाल की, गोपाल यानी श्री कृष्ण का एक और नाम है। तो श्री कृष्ण का इस प्रकार मुझे खाली हाथ भेज देना, कछु न जानी जात। ये तो इसकी महिमा कुछ समझ में ही नहीं आती। कछु माने कुछ इसके बारे में समझ में ही नहीं आता कि ऐसा उन्होंने क्यों किया।
पहले तो मुझे देखकर उन्होंने इतना मेरे साथ प्रेम दर्शाया और बाद में उन्होंने इस प्रकार मुझे खाली हाथ भेज दिया, जबकि उन्होंने मेरी दशा को देखा अच्छी तरह से और उसके पश्चात उन्होंने इस तरह से क्यों किया। अब कहते हैं आगे की पंक्ति में, कहा भयो जो अब भयो, कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। अब वो श्री कृष्ण को कोसते हैं, श्री कृष्ण को कोसते हैं, कहते हैं कि कहा भयो जो अब भयो, मतलब अब वे अब बड़े हुए तो क्या हुआ, हरि को राज समाज। हरि भी श्री कृष्ण का एक नाम है। देखिए आपको यहाँ पे श्री कृष्ण के नाम की कई पर्यायवाची मिल गई, एक श्री कृष्ण है, दूसरा गोपाल, तीसरा हरि। तो कह रहे हैं हरि को राज समाज। हरि को राज समाज यानी हरि अगर राजा बन गए और उन्हें ठाट बाट मिल गया तो क्या हुआ, क्योंकि वो तो बचपन में ऐसे ही थे और लोगों के घर में माखन चोरी करते फिरते थे, तो अब राजा हो गए तो क्या हुआ, ऐसा मन ही मन सोचते हैं और सोच के श्री कृष्ण को कोस रहे हैं। हूँ आवत ना ही हूँ तो, हूँ आवत ना ही हूँ तो, वाही पठियो ठेली। और मन ही मन अपने पत्नी से भी नाराज़ होते हैं, मन ही मन नाराज़ होकर अपनी पत्नी से कहते हैं, पत्नी के बारे में कहते हैं कि हूँ यानी मैं आना नहीं चाहता था और वाही हूँ आवत ना ही होती मैंने चाहना नहीं, आना नहीं चाहता था, मैं तो नहीं आ रहा था। वाही पठियो ठेली, वाही पठियो ठेली यानी कि उसने ही मुझे ठेल माने ज़बरदस्ती, धक्के मार कर, जैसे हम लोग किसी को बाहर ज़बरदस्ती भेजते हैं तो मन न रहते हुए भी अगर किसी को भेजा जाता है उसको बोलते हैं ठेली। ठेली माने धक्का मार कर यानी ज़बरदस्ती। तो वाही पठियो ठेली यानी कि मैं तो आना नहीं चाहता था, वही यानी सुदामा जी की पत्नी, वे ही मुझे ज़बरदस्ती, उसने ही मुझे भेजा। घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दधी के काज। अब श्री कृष्ण को वो कोस रहे हैं, श्री कृष्ण को कोसते हुए कह रहे हैं कि हूँ आवत ना ही होती, हूँ माने मैं तो नहीं आ रहा था, वाही पठियो ठेली यानी उसने ही मुझे ज़बरदस्ती, जोर ज़बरदस्ती मुझे यहाँ भेजा था कि जाओ, तुम्हारे मित्र राजा हैं और तुम्हारी मदद करेंगे और वे, उनके पास इतना धन दौलत है तो वे अवश्य तुम्हारी दशा को देखकर तुम्हारी सहायता करेंगे, लेकिन जबकि मैं आना नहीं चाहता था। घर घर कर ओढ़त फिरे। अब श्री कृष्ण को कोस के कह रहे हैं कि ये तो वही कृष्ण है जो कि हर घर में ढूंढता फिरता था, तनक दधी के काज। मैंने थोड़ा सा दधी मतलब माखन के लिए, मक्खन के लिए घर घर ढूंढता फिरता था, घरों से मक्खन चोरी किया करता था। ये तो वही कृष्ण है। तो आज राजा बन गया तो क्या हुआ, आज उसका राज समाज हो गया, उसके पास धन दौलत हो गया तो क्या हुआ, परंतु उसकी आदत तो वही है, यानी कि चोरी करने की आदत जो बचपन की उसकी थी, घर घर माखन चुरा कर खाना, वो आदत तो वही है। तो वो क्या देगा। घर घर कर ओढ़त फिरत, घर घर वो ढूंढता फिरता था, तनक यानी थोड़ा सा, दही यानी मक्खन, दही मक्खन जितना दूध से बनी हुई चीज़ें हैं तो उनको ढूंढने के लिए, वास्तव में श्री कृष्ण को मक्खन ज़्यादा पसंद है, तो माखन ही वो चोरी करते थे गोपियों के घर में घुस करके। तो वही बोल रहे हैं कि थोड़े से माखन के लिए वे माखन खाने के लिए वे लोग गोपियों के घर में ढूंढते फिरते थे। ये तो वही कृष्ण है, ये बदल थोड़ी गया है, भले ही इसको राज समाज मिल गया है, भले ही बड़ा राजा बन गया है, तो ये अब हमें क्या देगा। अब कहियो समझाए के बहुदन धरो सकेली।
और मन ही मन अपनी पत्नी पर नाराज़ होकर सोचते हैं कि मैं अब जाता हूँ तो पहुँच कर के उससे समझाऊँगा, उसे कहूँगा कि तुम ही ने मुझे यहाँ भेजा था, अब तुम ही देखो कि बहुत धन तुम्हारे कहने से मैं गया था, उन्होंने बहुत सारा धन दे दिया है, अब उसको संभाल कर रखो। सकेली यानी कि संभाल कर, उसे संभाल कर रखो। अब व्यंग है यहाँ पे सुदामा मन ही मन व्यंग करते हैं और कहते हैं कि पत्नी ने ज़बरदस्ती भेजा था, मैं उसको जा कर के समझाऊँगा कि लो बहुत सारा धन उन्होंने दे दिया है, जिसे तुम संभाल कर रखो। सकेली यानी संभाल कर। अब दूसरा छंद, इसका अर्थ फिर से एक बार संक्षेप में बता दे रही हूँ। पहली पंक्ति में है कि श्री कृष्ण का उस प्रकार रोमांचित होना यानी पुलकित होना, उठकर उनका मेरे साथ गले मिलना, और वह आदर की बात, उनका उस प्रकार आदर जतन करना, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। और इस प्रकार हमको खाली हाथ भेज देना, ये तो कुछ समझ में नहीं आता कि इसके पीछे क्या बात है, क्या राज है। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। भले ही वो राजा हो गए हैं तो क्या हुआ, कोई उससे अंतर नहीं होता, फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ, क्योंकि वे तो वही कृष्ण हैं जो कि घर घर माखन ढूंढते फिरते थे, और मैं तो आना नहीं चाहता था, हो तो नहीं आवत ना ही हो तो मैं तो आना ही नहीं चाहता था, परंतु वाही पठ्यो फेलू यानी अपनी पत्नी के बारे में सोचते हैं। कहते हैं वही, उसी ने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ भेजा, और अब कहियो समझाए के बहुधन धरो सकेली, कि बहुत सारा धन उन्होंने दे दिया है, तुम्ही ने भेजा था, लो श्री कृष्ण ने बहुत सारा धन दे दिया, अब तुम इसे संभाल कर रखो। अब मैं अगला छंद पढ़ने जा रही हूँ। अगला छंद इस प्रकार है कि अगला छंद है कि वैसे राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, कैधो पर्यो कहूँ मार्ग भूलि के, फेरी के मैं अब द्वारिका आयो, भौन दिलो की को मन लोचत, अब सोचत ही सब गाँव मझायो, पूछत पाणे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कछु खोज न पायो। वैसे ही राज समाज बने। अब श्री कृष्ण वापस अपने घर, अपने गांव चले आते हैं। वहाँ देख करके सारा वैभव देख करके वे चकित हो जाते हैं और अपने गांव को पहचान ही नहीं पाते हैं। हाँ, तो इसमें ये बोल रहे हैं वैसे ही राज समाज बने। जैसा राज समाज, जैसा समाज वहाँ पे था, यानी श्री कृष्ण के पास उन्होंने जैसे बड़े बड़े महल देखे थे, जिस प्रकार उन्होंने बड़ा बड़ा भवन सब देखा था, वैसा ही यहाँ पे भी हो गया है, उनके गांव में भी हो गया है। और लग रहा है कि एक राजा का सारा भवन है। बाजी घने मन संभ्रम, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार उनका महल था, उसी तरह यहाँ पे महल बड़े बड़े हो गए हैं, और सब महलों के आगे गज यानी कि हाथी, बाजी यानी कि घोड़े, और सारे हाथी घोड़े सामने बंधे हुए हैं, और जिनको देख करके सुदामा के मन में भ्रम पैदा हो जाता है। संभ्रम यानी कि भ्रम पैदा हो जाता है, और वे पहचान ही नहीं पाते कि ये उनका ही घर है, ये उनका ही गांव है, या वह कहीं और चले आए हैं। कैधो परो कछु कहूँ मार्ग भूलि, कैधो पर्यो कहूँ मार्ग भूल के, फेरी के मैं अब द्वारिका आयो। या कह रहे हैं कि कैधो यहाँ संदेह के लिए प्रयोग किया जाता है। उन्हें संदेह हो गया है, भ्रम हो गया है कि ऐसा तो नहीं कि मार्ग भूली, कहूँ मार्ग भूली, कि कहीं मैं मार्ग भूल करके, रास्ता भूल करके
फेरी के मैं द्वारिका आयो, मैं फिर वापस द्वारिका तो नहीं आ गया। यहाँ पे श्री कृष्ण के ब्रज की तरह वहाँ पे भी ठाट बाट राज समाज, बड़े बड़े महल और महलों के आगे हाथी घोड़े बंधे हुए हैं। उनको देख करके उनके मन में भ्रम पैदा हो जाता है और वे सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं रास्ता भूल गया और रास्ता भूल के मार्ग भूली। मार्ग माने रास्ता, मार्ग यहाँ देखिए मार्ग जो है, मार्ग वो है तद्भव शब्द और इसका तत्सम है मार्ग। तो ऐसा तो नहीं कि मैं मार्ग भूलकर, रास्ता भूलकर फेरी के, फेरी यानी कि फिर से वापस, फेरी के मैं अब द्वारिका आयो, ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से वही द्वारका तो नहीं चला आया। भौन बिलोकिबे को मन लोचत, भौन बिलोकिबे को मन लोचत, लोचत अब सोचत ही सब गांव मझायो। अब उनको बड़े बड़े भवन देख करके मन में भ्रम जो उत्पन्न हो जाता है, वे उसी को देख के कहते हैं। देखिए यहाँ पे भवन शब्द जो है वह तद्भव है और इसका तत्सम है भवन, भवन। भवन बिलोकी के, भवन बिलोवी के को मन लोचत, यहाँ सुंदर सुंदर भवन देख करके उनका मन, उनकी आंखें ललचाई आँखों से वे देख रहे हैं सुंदर सुंदर भवनों को। और अब सोचत ही सब गांव मझायो। अब वे सारे गांव के बीच में सभी सुंदर सुंदर भवनों को, उनकी सुंदरता को देख रहे हैं। गांव के बीच मझायो माने बीच में जितने सारे भवन हैं, सारे भवन सुंदर हो गए हैं। और अब वहाँ पे कोई टूटे फूटे घर या टूटी फूटी झोपड़ी ऐसा कहीं नहीं है। तो वही करें कि भवन बिलोकिबे को मन लोचत, उनको अपना घर भी कहीं नहीं दिख रहा है, उनकी जो टूटी फूटी झोपड़ी थी वो भी कहीं उन्हें नहीं दिख रहा है। अब उनको अपने मन में एक लालच उत्पन्न हो रही है कि उनका भवन कहाँ है, उनकी पत्नी कहाँ है, उनके बच्चे कहाँ हैं। ये सब सोचते हैं कि यहाँ तो सारे भवन वहाँ की तरह कृष्ण के महल की तरह सुंदर हो गए हैं, तो यहाँ कौन सा अपना घर है ये उन्हें ये इसमें पता नहीं चल रहा है। पूछत पाणे फिरे सब सो, पाणे यहाँ पंडित के लिए कहा गया। श्री कृष्ण पंडित थे, ब्राह्मण थे, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि पूछत पाणे फिरे सब सो। श्री कृष्ण के वहाँ से वापस आने पे इनके गांव में अपना कुछ उन्हें दिख नहीं रहा है, तो वे सबसे पूछते फिर रहे हैं। पाणे यानी ब्राह्मण, जो सुदामा के लिए ये प्रयोग किया गया है। तो सुदामा जो है सबसे पूछते फिर रहे हैं कि झोपड़ी को कहीं खोज न पाए, और सबसे अपनी झोपड़ी के बारे में पूछते हैं कि उनकी टूटी फूटी झोपड़ी, जो झोपड़ी भी यहाँ पे तद्भव शब्द है और इसका तद्भव है, तत्सम है झोपड़ी। तो झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो, कहीं वे अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। और वे चारों तरफ गांव में सभी भवनों को देखते हैं, वहाँ उनकी टूटी फूटी झोपड़ी उन्हें कहीं नज़र नहीं आ रही है। अब आपको फिर से इसका अर्थ एक बार बता देते हैं संक्षेप में इसका भाव, कि वैसो ही राज समाज बने, मने कि जैसा ठाट बाट वहाँ था श्री कृष्ण के यहाँ, वैसा ही यहाँ पे भी हो गया है। और गज बाज घने मन संभ्रम छायो, और घर के बाहर हाथी घोड़े बंधे हुए हैं, और जिसको देख करके मन में भ्रम पैदा हो गया है कि मेरा गांव कहाँ गया और मेरी टूटी फूटी झोपड़ी कहाँ गई। कह दो परे कहूँ मारक भूल के, अब उनके मन में एक भ्रम पैदा हो गया है, संदेह पैदा हो गया है कि कहीं मार्ग भूलकर, रास्ता भूलकर मैं फिर से वापस द्वारिका तो नहीं आ गया। भवन बिलोकबे को मन लोचत, और अपना जो घर है उसे देखने के लिए उनका मन में उनकी इच्छा हो रही है, लोचत यानी इच्छा हो रही है। अब सोचत हो सब गांव मजा, गांव के बीच में खड़े हो गए हैं और चारों तरफ नज़र जहाँ जहाँ दौड़ा रहे हैं, उनको कहीं अपना भवन, अपना घर, अपनी जो टूटी वाली झोपड़ी दिख ही नहीं रही है। पूछत पाड़े फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो।
पाणी यानी पंडित जो सुदामा है चारों तरफ सबसे पूछते हैं, परंतु अपनी झोपड़ी को कहीं खोज ही नहीं पाते हैं। यहाँ अब मैं आगे का छंद पढ़ रही हूँ। कह वह टूटी सी छानी होती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत। कै पग में पनही न होती, कहाँ ले गजराजहूँ गजराजू ठाड़े महावत। और भूमि कठोर पे रात कटे, कह लोचन सेज पे नींद न आवत। कह जुर तो नहीं को दो सवा, प्रभु के प्रताप से दाख न भावत। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कहीं तो कह यहाँ पे कहीं तो मतलब तुलनात्मक है, दोनों पहले की स्थिति और अब की स्थिति दोनों की उन्होंने तुलना की है। तुलना करते हुए कहते हैं कि कह वह टूटी सी छानी होती, कहाँ तो वह टूटी सी मड़ैया थी, टूटी सी छानी यानी झोपड़ी थी उनके घर में। अब कंचन के अब धाम सुहावत, और अब कहाँ वहाँ पे कंचन के धाम सुहावत यानी सुंदर सोने का, कंचन यानी सोना, सोने की देखिए पर्यायवाची है यहाँ पे। कंचन के अब धाम सुहावत, धाम माने भवन, सुंदर सोने के भवन यहाँ पे सुशोभित होते हैं। सुहावत यानी सुशोभित होना। कै पग में पनही न होती, कै पग में पनही नहीं होती, कहाँ तो ऐसी दशा थी कि पग यानी पैर में, पनही माने जूते। देखिए आपने शुरू में पहले छंद में पढ़ा उपानह, उपानह का अर्थ जूता था, और यहाँ पे फिर पनही भी जूते का ही एक पर्याय है। भोजपुरी में भी बोलते हैं इसे पनही, पनही यानी जूता। पैर में कहाँ पे कहीं ऐसी दशा थी, इतनी बुरी हालत थी उनकी कि पैर में जूते पहनने की का सामर्थ्य नहीं था। कहाँ ले गजराज हूँ ठाड़े महावत, और आज क्या हालत है कि गजराज को लेकर के महावत द्वार पर खड़े हुए हैं। मतलब एक समय ऐसी स्थिति थी कि जूते भी पहनने का सामर्थ्य नहीं था, पैर में जूते पहन नहीं पाते थे क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं। और आज क्या है, आज दशा इतनी सुधर गई है, इतनी अच्छी हो गई है कि द्वार पर उनके महावत खड़े हुए हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, और कठोर भूमि पे, कहीं ऐसा था कि कठोर भूमि पे माने ज़मीन पे उनकी रात कटती थी, यानी बिस्तर उस्तर नहीं था, सुंदर सैया नहीं थी, तो सुंदर बिस्तर, आरामदेह बिस्तर नहीं था, और रात जो है ज़मीन पे सो कर के काटना पड़ता था। कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत, और आज उनको कोमल सेज यानी सैया, शैया यानी बिस्तर, सेज उसका पर्याय है, और ये तद्भव शब्द है। तो कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत, आज उनकी दशा इतनी सुधर गई है, इतनी अच्छी हो गई है कि कोमल सेज उनको मिला है ईश्वर की, कृष्ण की, उनके मित्र कृष्ण की कृपा से। लेकिन आदत उनकी नहीं है, इसीलिए उन्हें नींद नहीं आ रही है उस बिस्तर पे, उस शैया पे। कै जुर तो नहीं को दो सवा, प्रभु के प्रताप से दाख न भावत। और आज उनकी स्थिति इतनी अच्छी हो गई है, इतने धनाढ्य हो गए, इतने धनी हो गए हैं कि उनको आज फल खाने को, अच्छे मेवे मिष्ठान मिल रहे हैं, परंतु वो उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। और एक दिन ऐसी हालत थी कि कोदो सवा, एक अत्यंत कम मतलब दाम का या कम मूल्य का एक मिलने वाला एक खाद्यान्न है, चावल की तरह, चावल बोलते हैं उसे। आजकल तो ये बहुत ही महंगा मिलता है, परंतु उनके समय में उसे कोई पूछता भी नहीं था। तो कोदो और सवा आज भी मिलता है, लेकिन ये दोनों ही चावल उस समय इसका कोई मोल नहीं था, कोई मूल्य नहीं था, अत्यंत सस्ते मिलते थे, मतलब इसे खरीदना नहीं पड़ता था। तो इसे कह रहे हैं कि कोदो और सवा जैसे चावल की नौबत नहीं थी जिससे कि वे अपने पेट भर सके, अपने बच्चों का, अपने परिवार का पेट भर सके, इतनी दरिद्रता थी। आज क्या है कि प्रभु के प्रताप से, यानी ईश्वर के प्रताप से, ईश्वर यानी
श्री कृष्ण की कृपा से उनको अच्छे अच्छे खाने की चीज़ मिल रही है। फल, दाख मने होता है ऐसे अनार, तो एक कीमती फल है, तो फल जैसी चीज़ भी उन्हें पसंद नहीं आ रही है। भावत, भावत मने पसंद आना। तो करें प्रभु के प्रताप से आज उनको फल, मेवा, मिष्ठान्न सब अच्छे अच्छे कीमती खाद्यान्न मिल रहे हैं, खाने की चीज़ें मिल रही हैं जो उन्हें आज पसंद नहीं आ रहा है। यहाँ पे पूरा उनकी बदली हुई स्थिति का वर्णन किया है कवि ने। श्री कृष्ण के पास जाने के पहले कैसी उनकी स्थिति थी और आज उनकी कैसी स्थिति है, उसका तुलनात्मक यहाँ पे वर्णन किया है। कि फिर से एक बार अर्थ समझा दे रही हूँ। कै वह टूटी सी छानी होती, कहाँ वह टूटी सी झोपड़ी थी, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत, और कहाँ आज कंचन यानी सोने के धाम, सोने के महल सुशोभित होते हैं। कै पग में पनही न होती, कहाँ ले गजराज ठाड़े महावत, कहाँ पैर में उनके पनही यानी जूते नहीं थे, और आज उनका महावत उनके द्वार पर खड़ा है हाथी को लेकर के, यानी उस पर वो सवार होकर के जाएंगे राजा की तरह। कहूँ कठोर पे भूमि कठोर पे रात कटे, और कहीं ऐसी दशा थी कि कठोर भूमि पे यानी सख्त ज़मीन पर उन्हें सोना पड़ता था। कहाँ कोमल सेज पे नींद आवत, और आज ऐसी दशा है कि कोमल बिस्तर भी मिला हुआ है तो उनको नींद नहीं आ रही है। कै जुरतो नहीं को दो समा, प्रभु के प्रताप से दाख न भावत। और एक दिन ऐसा था कि कोदो और सवा जैसा जो सस्ता अनाज है वो उनको नहीं मिलता था पेट भरने के लिए, अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए। वह आज प्रभु के प्रताप से उनकी स्थिति इतनी अच्छी हो गई है कि अच्छे फल, मेवा, मिष्ठान्न जैसी चीज़ें मिल रही हैं, वह भी उन्हें पसंद नहीं आ रहा। प्रताप भी यहाँ पे परताप जो है तद्भव है और इसका तत्सम है प्रताप। धन्यवाद।